हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा की लाइफ स्टाइल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ठंडी ठंडी सुबह और मीठी मीठी चाय के साथ। तो जब मैं सुबह खड़ी होके आई थी तो बच्चे भी मेरे साथ जग गए थे और ये थोड़ी सी भी आवाज़ सुन लेते हैं तो साथ ही जग जाते हैं। इस वजह से मैं आवाज़ नहीं होने देती हूँ, लेकिन ये सुबह सुबह जग के ये भी बच्चों के साथ उधम करने लग गए थे और फिर जो बच्चे सो रहे थे वो भी जग गए। और यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय। बच्चे तो ऐसे खड़े हो गए आके जैसे कि इन लोगों को चाय मिलेगी नहीं। अति, शिबू, अंशी सब लोग, अगर मैं रसोई में होती हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ साथ जहाँ भी कहीं कुछ भी काम करो पीछे पीछे घूमते ही रहेंगे। और इसको देख लो, लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे चाय कभी मिली नहीं है। तीनों को तीनों यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, ये उधम कर रहे थे, फिर मैं भी लोगों के साथ में लग गई और अंशी से मैं बोल रही थी इधर दांत दिखा, इसके दांत मुझे बड़े पसंद है। तो चाय हमारी यहाँ पे बन गई थी, सबके लिए मैं चाय छान लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पहले चाय सबसे पहले बच्चों को ही दे दूँगी, क्योंकि उनको लग रहा था जैसे चाय नहीं मिलेगी। और ये मेरे से हो गई थी गुस्सा, मैंने इससे कुछ बोल दिया था, पता नहीं चाय के बारे में ही कुछ बोल दिया था मैंने, तो ये ले नहीं रही थी। और फिर इन लोगों में ब्रेड के लिए लड़ाई होने लगी, नहीं मैं इतने लूँगा, मैं इतने लूँगी। तो फिर इन लोगों को जैसे तैसे मना के मैंने चाय वगैरह पिला के फ्री होने के बाद, सुबह के जल्दी जल्दी वाले काम से फ्री होने के बाद कपड़े रखे थे कल मैंने धोए थे, वो मैं डाल के आई थी बाहर। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं आज करूँगी घर की थोड़ी साफ़ सफाई, वो वीडियो में आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा अगर मैं साफ़ सफाई में लग जाऊँगी फिर मैं किचन में नहीं आ पाऊँगी काम करने के लिए। फिर बच्चे बोलेंगे, बीच में परेशान करेंगे कि भूख लगी है, कोई कुछ। तो मैंने सोचा इनके लिए छोटा मोटा कुछ बना देती हूँ। तो मैं इन लोगों के लिए मैक्रोनी बना दूँगी अभी। और ऐसी चीज़ें मैं रोज़ तो नहीं बनाती, बहुत ही कम बनाती हूँ, या जी ये लोग स्कूल जाते हैं तो 2-4 दिन बाद ऐसे ही बनाती हूँ। डेली नहीं खिलाती मैं इन लोगों को, जैसे मैक्रोनी पास्ता वगैरह ये तो नहीं खिलाती। पोहा वगैरह फिर भी बना दूँ, लेकिन ये नहीं बनाती क्योंकि ये मैदा की बनी हुई होती हैं तो बच्चों को नुकसान भी करती हैं, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ इन चीज़ों को। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बच्चों को हेल्दी नाश्ता दूँ, जैसे दूध का दलिया वगैरह है ये बना दूँगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। तो आज ये अति बोल भी रही थी कई दिन से, अति नहीं सॉरी, शिववंशी बोल रहे थे मैक्रोनी बना दो और अति बोल रही थी पुलाव बना दो। तो मैंने बोला जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे वोट ज़्यादा थे मैक्रोनी वाले, क्योंकि अंशी शिवू बोल रहे थे मैक्रोनी बना दो और अति बोल रही थी कि पुलाव बना दो। तो मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी मैक्रोनी और कल बनाऊँगी पुलाव। इन लोगों को बना के खिला के फिर मैं एकदम फ्री होके आई थी अपने रूम में। मेरे बच्चे करते थे बहुत गंदा, और आज तो मैं सारी घर को अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। और हाँ, पीछे की आवाज़ पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर की आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ से आप जो ये तख्त देख रहे हैं इसको मैं आज हटा दूँगी, इसको मैं रख दूँगी बाहर वाले कमरे में जहाँ पापा वगैरह लेटते हैं। ये 2 तख्त हैं, दोनों तख्तों को मिला के मैं रख दूँगी। और बाहर जो उस कमरे में एक तख्त है उसको मैं आंगन में डाल दूँगी। और ये आदत ना मेरी बहुत पुरानी है, सामान इधर से उधर करने की। ये मेरे को शुरू से ही है, घर पे भी मैं ऐसे ही करते थे। हम 4 सिस्टर हैं तो हम चारों की तो नहीं कहूँगी, मेरी और मेरी एक और वाली सिस्टर है मेरे से छोटी वाली, उसकी और मेरी ये आदत है सामान इधर का उधर करने की।
तो आज वही मेरे को लग गया, धूप भी अच्छी निकली थी, दिन भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी साफ़ सफाई अच्छे से की जाए। बच्चों के लिए भी नाश्ता बना दिया था, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। उनसे तो गई पता नहीं कहाँ। और ये देख लो कितना कूड़ा निकल रहा है। सच बताऊँ ना तो बहुत दिनों बाद अगर ऐसे साफ़ सफाई अच्छे से करो तो कूड़ा तो खैर निकलता ही है। और यहाँ पे आप जो कपड़े वगैरह ये देख रहे हैं, ये मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। पहले मैं लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू, उसके बाद ये सब समेटूंगी, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगती है तो घर में कूड़ा कूड़ा देख के फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ये कपड़े वगैरह यहाँ से लगा के रखूँगी। और ये मैंने तखत डाल दिया था आंगन में, पहले डाला था छोटा वाला तखत, वो मैंने उठा के अंदर डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पे खाली रहने दिया था। अब मेरा मन हो रहा था कि यहाँ पे मैं फिर से तखत डाल दूँ, तो अब मैंने यहाँ पे ये बड़ा वाला तखत डाल दिया था। और साथ ही साथ मैं पोछा भी लगा के ला रही थी, झाड़ू लग गई थी सारे घर में, मैंने सोचा पोछा भी लगा ही देती हूँ। और आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, तो मैंने वीडियो में स्पीड इसी वजह से बढ़ा दी थी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझे, सच पूछो तो पूरा दिन ही लग गया था इतना सारा काम निपटाने में। खाना भी मेरा लेट ही हो गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर सब लोग खाने के लिए आ रहे थे, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और मैं समझ लो 2:30 के करीब नहाई थी, क्योंकि लेट हो गई थी, मैं साफ़ सफाई अच्छे से की थी इस वजह से। और जब नहाई लेट तो थोड़ा खाना भी मेरा लेट ही हो गया था, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में बच्चों के लिए मैकरोनी बना दी थी और दलिया भी बनाया था। और वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने पहले सब्सक्राइब रखा है तो धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे मैं आ गई थी कमरे में, फिर मैंने कमरा भी अच्छे से सेट कर दिया था, सारा काम हो गया था मेरा। मैं जाऊँगी नहाने। और आज तो मैंने सबसे बड़ा बदलाव किया था कि अपने कान्हा जी की जगह अलग कर दी थी, क्योंकि उस अलमारी में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान जी हो गए थे थोड़े ज़्यादा, अलमारी में अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से मैंने ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को मैंने भगवान जी का मंदिर बनाने में ले लिया था। इसको मैं यहाँ से हटा के भगवान जी के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और उनको भी अच्छे से, मतलब वो भी बैठ जाया करेंगे, नहीं तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं इस पे अच्छे से कपड़ा सेट करके, सबसे ज़्यादा ये जो कांच वाला मंदिर आप देख रहे हैं, ये आया था गांव में बिकने, तो इन्होंने ले लिया था, मैंने मना किया था फिर भी, तो इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैंने सोचा इसको मैं रख दूँगी मंदिर में। और भगवान जी जो मेरे हैं उनको मैं अच्छे से खाना वाना भी नहीं रख पाते हैं, फिर उनका भोग प्रसाद है उसके लिए जगह नहीं रहती है। पूजा का मंदिर भी मैंने कई दिनों से साफ़ नहीं किया था, तो सोचा चलो लगे हाथ तो ये भी किए लेते हैं, क्योंकि खाने की इतनी जल्दी नहीं है, सब लोग नाश्ता कर गए थे। तो फिर मैंने जो
मेरे गुरुजी हैं उनको और जो कान्हा जी हैं उनको टेबल पे बिठा दिया। इसमें ये कुछ भगवान जी उस मंदिर में थे, कुछ टेबल पे मैंने बिठा दिए थे। तो इस व्लॉग का तो होगा यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।